गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 2। ये क्लास 12 के लिए है। मेटलर्जी जिसको एनसीईआरटी में क्या कहा गया है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। लेक्चर नंबर 1 में बात किए जो ये मेटलर्जी है क्या, उसका इंट्रोडक्शन दिए, मेन पॉइंट बात किए थे। मिनरल एक वैसा रॉकी सबस्टांस जो या तो सिंगल हो या सिंगल कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, जिसमें कोई पार्टिकुलर मेटल पाया जा रहा हो, उस सब को नाम रख दिया गया मिनरल। और उस मिनरल में से जिसका सिलेक्शन हम मेटल के आइसोलेशन के लिए करते हैं, उसको ही कह दिया गया है ओर। तो चलें अब कुछ और। सल्फाइड ओर ऑफ मेटल। सल्फाइड जैसे ही कहा जाए तो सल्फर पे -2 होगा। ये सब का सब सल्फाइड ओर है, जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। तो इसमें आपको रट जाना होगा। आपसे पूछ दिया जाता है ग्लेना किसका ओर है, तो लेड का, ये Pb किसका सिंबल है, लेड का। और ग्लेना का कंपोजिशन क्या होता है, तो PbS एंड सो ऑन। तो इस तरह से इसको नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो अगेन हम ये मेटल, नेम ऑफ ओर, कंपोजिशन, इसी तरह से इधर भी हम कहेंगे ये मेटल है, ये नेम ऑफ ओर है, नेम ऑफ ओर, और ये कंपोजिशन। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा जो इस सभी का ओर है। उसमें से ये क्रायोलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंस है। क्रायोलाइट का याद रखें, वैसे सभी याद रखना है, लेकिन इतना में से क्रायोलाइट इंपॉर्टेंस है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो मेटलर्जी क्या है, किसे कहेंगे? एक वैसा प्रोसेस, एक पूरे का पूरे प्रोसेस जहां पे हम ओर से मेटल को निकालते हैं, ओर से मेटल को आइसोलेट करने के लिए, अलग करने के लिए जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, उसको ही नाम रख दिया गया है मेटलर्जी। द प्रोसेस ऑफ extraction of metal from ore is called metallurgy। एक टर्म है गैंग, इसको क्या बोलेंगे, गैंग। लग रहा है देखने में गैंग्यू, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, गैंग। गैंग और मैट्रिक्स आपको 12th में पूछ दिया जाता है, जो व्हाट इज गैंग। तो earthy and rocky material present in the ore as impurities are called gangue। ओर में जो impurities होगा, ओर में जो impurities होगा, उस impurities को हम क्या कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। इट इज इनफ्यूजेबल, मतलब ये
केमिकली रिएक्टिव नहीं होता है, ये लिस्ट केमिकली रिएक्टिव होता है, इसीलिए इनफ्यूजेबल, मतलब ये रिएक्शन नहीं करता है। एग्जाम्पल SiO2, P2O5 etc ये सभी का सभी गैंग तो है, लेकिन कैसा गैंग है? एसिडिक गैंग। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड, FeO, MgO, MnO, ये सब का सब क्या होता है? बेसिक होता है। तो हम ये कैसे समझेंगे? जो एसिडिक है, तो एक पॉइंट याद रखें, ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब जिसमें ऑक्सीजन हो, एसिडिक, जितना भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा वे सब का सब एसिडिक होगा। सिलिकॉन, फास्फोरस, ये तो नॉन मेटल है और नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन है, तो वे सब का सब एसिडिक है। मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक, मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक। CaO, FeO, MgO, ये सब का सब क्या है? बेसिक है। तो गैंग, व्हाट इज गैंग? समझ गए जो गैंग क्या है? ओर में जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट होगा, ओर में जो अनडिजायरेबल मटेरियल प्रेजेंट होगा, ओर में जो अनवांटेड मटेरियल होगा, उसको ही हम किस नाम से जानते हैं? गैंग के नाम से जानते हैं। और गैंग एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। उस गैंग को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, आइसोलेट करने के लिए बाहर से जिस मटेरियल का एडिशन किया जाता है, ऐड किया जाता है, उसको कह दिया गया है फलस्क। उसको किस नाम से जानते हैं? फलस्क। द एडिशनल मटेरियल मिक्स्ड विथ और टू रिमूव गैंग इज कॉल्ड फलस्क। इट इज फ्यूजेबल। यहां पे बताए गैंग में ये इनफ्यूजेबल होता है और ये क्या होता है? फ्यूजेबल, मतलब रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होता है तब तो ये किसी दूसरे से जाकर के रिएक्शन करता है। अगेन इसी तरह से ये SiO2 एसिडिक फ्लक्स कहलाएगा, BaO बेसिक। अब ये नहीं जो इतना ही, जितना भी नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा वे सब एसिडिक, मेटल का ऑक्साइड होगा वे बेसिक। अब ये हम लोग आगे प्रोसेस के दौरान देखेंगे जो कौन गैंग बनता है, कौन फ्लक्स बनता है। यहां पे एक और आ गया, F फ्लोराइड और क्लोराइड। क्या बोलेंगे? फ्लोराइड, क्लोराइड ऑफ फर्स्ट A एंड सेकेंड A ग्रुप मेटल आर न्यूट्रल। ये न्यूट्रल फ्लक्स की तरह से काम करता है, जैसा कि CaF2 न्यूट्रल फ्लक्स जो होगा वे CaF2। तो ये फ्लोराइड हो गया। तो दो टर्म क्लियर हो गया। स्पेशली 12th के लिए पूछ दिया जाए व्हाट इज गैंग, तो क्या कहना है? इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड गैंग। एक एसिडिक एग्जांपल दे देना है, एक बेसिक एग्जांपल देना है। फ्लक्स, द सबस्टेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर द रिमूविंग ऑफ गैंग इज कॉल्ड फ्लक्स। अगेन एसिडिक, बेसिक, और इसमें क्या होता है? न्यूट्रल भी होता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। फंक्शन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स किस तरह से काम करता है? तो यदि गैंग एसिडिक हो तो फ्लक्स बेसिक होना चाहिए, और गैंग बेसिक हो तो फ्लक्स एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं एसिड और बेस में इजी वे में रिएक्शन होता है। तो यहां पे उसी पॉइंट को स्पष्ट किए, एसिडिक फ्लक्स आर यूज्ड टू रिमूव बेसिक गैंग एंड वाइस वर्सा।
वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? जस्ट उल्टा। मतलब बेसिक फ्लस्क आर यूज्ड टू रिमूव एसिडिक गैंग। तो सबसे पहले ये बात समझ ले हम, यदि गैंग है किसी ओर में और उस गैंग ओर में फ्लक्स यदि ऐड किया जाए तो दोनों मिल करके जो केमिकल सब्सटेंस बनाता है उसको किस नाम से जाना गया है? स्लैग के नाम से जाना गया है। ये गैंग इनफ्यूजेबल होता है, मतलब केमिकली लिस्ट रिएक्टिव अनरिएक्टिव होता है। और ये फ्लक्स जो होता है वे फ्यूजेबल होता है। और अगेन ये भी जो होता है वे फ्यूजेबल होता है। तो इस तरह से यदि हमसे पूछ दिया जाए स्लैग क्या है तो स्लैग को भी डिफाइन कर सकते हैं। पहले हम एक एग्जाम्पल देख लें जो स्लैग और गैंग फ्लक्स क्या है। ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के एक्सट्रैक्शन के दौरान, Fe के एक्सट्रैक्शन के दौरान SiO2 जो होता है जिसको सिलिका कहा गया है, ये काम करता है गैंग की तरह से, मतलब उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहता है। और CaO हम बाहर से ऐड करते हैं, ये फ्लस्क होता है और ये दोनों मिलकर के CaSiO3 बन जाता है, मतलब स्लैग बन जाता है। अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको समझाए जो किस तरह से फ्लस्क, स्लैग और गैंग। तो आयरन का जो एक्सट्रैक्शन हम लोग आगे बात करेंगे उसमें सिलिका क्या होता है, प्रेजेंट रहता है इम्प्योरिटीज के रूप में। और बाहर से हम क्या ऐड करते हैं? CaO वे रिमूव कर देता है, इसका नाम है कैल्शियम सिलिकेट, ये बना देता है कैल्शियम सिलिकेट। तो इस तरह से स्लैग को हम ऑब्टेन करते हैं। तो अगेन स्लैग को डिफाइन कर दें, जो स्लैग क्या है। तो स्लैग इज द लाइटर प्रोडक्ट, ये हल्का प्रोडक्ट होता है, लाइटर प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द एक्शन ऑफ गैंग एंड फ्लस्क। यानी स्लैग को जो डिफिनीशन कहा जाए जो क्या है तो हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये तीनों ही टर्म 12th के लिए स्पेशली दिया जाता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। फंक्शन ऑफ न्यूट्रल फ्लस्क, इट इज यूज इन इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इंपॉर्टेंस बात क्या है? जो न्यूट्रल फ्लक्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी में। वहां पे जाके इसका क्या काम है, किस तरह से फंक्शन करता है? तो इट लोअर डाउन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर, मतलब जितना टेम्परेचर पे इसको मेल्ट करना चाहिए उससे टेम्परेचर कम कर देता है। और इससे क्या होता है, हमको कम हीट देना पड़ता है, कम एनर्जी लगाना पड़ता है, कम ही अमाउंट में हो जाता है। इट मेक मोर कंडक्टिव, और ये कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इट फंक्शन एज सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट की तरह से भी काम करता है। तो कितना ये इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ये कम कर देता है मेल्टिंग पॉइंट को, ये कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है, और ये काम कर रहा है सॉल्वेंट की तरह से।
यदि हम लोग मेटलर्जी करते हैं तो कितने प्रोसेस इन्वॉल्व होगा? मेटलर्जी ऑफ ए मेटल, मेटलर्जी मतलब ओर से मेटल को आइसोलेट करना। तो एक मेटल को यदि ओर से आइसोलेट करते हैं तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ द ओर। ये जो ड्रेसिंग वर्ड है इससे मुलाकात हुआ होगा जब कभी हॉस्पिटल जाने का मौका मिला होगा किसी व्यक्ति के साथ, तो वहां पे ये वर्ड का इस्तेमाल होता है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग का मतलब होता है जो नर्स वहां पे जो डॉक्टर मिलने से पहले जो सिस्टर लोग है उसको थोड़ा साफ कर लेता है, जो ये आप जेवर्स को हटा दीजिए, घड़ी को हटा दीजिए, इटीसी, मतलब सिंपल वे में रिमूवल, उसी को कहा दिया गया है ड्रेसिंग। कंसंट्रेशन के बाद, ड्रेसिंग के बाद आइसोलेशन ऑफ मेटल इन क्रूड स्टेट फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर, और तीसरा काम होगा प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड मेटल। तो जैसे ही कहा जाए जो मेटलर्जी में कितने स्टेप, तो ये तीनों का तीनों स्टेप क्रॉस करना पड़ेगा। सबसे पहले कंसंट्रेशन, दूसरा क्रूड स्टेट मेटल ऑब्टेन करना, और तीसरा रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो फर्स्ट ऑपरेशन बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, क्रशिंग। जब हम लोग ओर को अर्थ से ऑब्टेन करते हैं तो एक लंप रहता है, बहुत बड़ा टुकड़ा रहता है, नगेट रहता है। उस टुकड़े को एक छोटे छोटे फॉर्म में क्रशर, जैसा कि नाम कुछ लोग सुने होंगे थ्रेशर, उसी टाइप का होता है। तो क्रशर से या यूं कहिए जो ग्रिंडर से बड़े टुकड़े को, लंप का मतलब होता है बड़ा टुकड़ा, छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को कह दिया गया है क्रशिंग। द ओर ऑब्टेन फ्रॉम माइनिंग इन द फॉर्म ऑफ बिग लंप, माइनिंग मतलब अर्थ से खोद करके, अर्थ से निकाल करके, दीज आर ब्रोकन, उसको फिर तोड़ा जाता है इनटू अ स्मॉल पीस विथ द हेल्प ऑफ क्रशर और ग्रिंडर, दिस इज कॉल्ड क्रशिंग। मतलब कंसंट्रेशन में पहला ऑपरेशन जो होता है वह क्रशिंग होता है। उस ओर को अर्थ से आइसोलेट करके, माइनिंग से आइसोलेट करके, ग्रिंडर के द्वारा, क्रशर के द्वारा छोटा छोटा टुकड़ा में किया जाता है, उस प्रक्रिया को कह दिया गया है क्रशिंग। दूसरा टर्म है पल्वेराइजेशन, जो छोटा छोटा टुकड़ा किया गया, फर्दर उसको बॉल मिल के द्वारा या स्टंप मिल के द्वारा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसको ही नाम रख दिया गया है पल्वेराइजेशन। क्रशिंग ओर को फर्दर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना किसके हेल्प से? स्टंप मिल और बॉल मिल के हेल्प से, तो उसको ही नाम रखा गया पल्वेराइजेशन। अब फाइनली वे पाउडर ओर है, उससे जो हम लोग इम्प्यूरिटीज को, और जिस इम्प्यूरिटीज कहें या उसको गैंग कहेंगे, इम्प्यूरिटीज को जो रिमूव करते हैं उसको ही कह दिया गया है कंसंट्रेशन। तो यदि आप को 12th के दृष्टि से कहा जाए तो व्हाट इज कंसंट्रेशन, तो यहां से यहां तक आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ इतना ही पॉइंट, द रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम पल्वेराइज्ड ओर, इसको भी छोड़ सकते हैं, सिर्फ क्या लिख सकते हैं, और इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन।
तो व्हाट इज कंसंट्रेशन में इतना है। नोट कीजिए, पॉज कीजिए। तो ये जो कंसंट्रेशन ऑपरेशन है ऑपरेट होगा या तो फिजिकल मेथड या नहीं तो केमिकल मेथड, केमिकल प्रोसेस के द्वारा। कंसंट्रेशन यानी गैंग को रिमूव करने का प्रक्रिया या तो फिजिकल, और फिजिकल का मतलब होगा इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो उसको ही नाम रख दिया गया है फिजिकल, और यदि केमिकल रिएक्शन हो तो उसको कह दिया गया है केमिकल। तो ये डिपेंड करता है ओर और गैंग के नेचर पे। फिजिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन के अंदर हम बात करेंगे ग्रेविटी सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, फरोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फरोथ फ्लोटेशन प्रोसेस ये फिजिकल मेथड है कंसंट्रेशन का, जबकि केमिकल के अंदर हम बात करेंगे लीचिंग प्रोसेस। तो ये जितना भी 3 फिजिकल और 1 केमिकल देखे, ये सब का सब किस नाम से जाना जाता है? कंसंट्रेशन के नाम से जाना जाता है। यानी कंसंट्रेशन इतने तरह से किया जाता है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या समझे? रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द पल्वेराइज्ड ओर, पाउडर फॉर्म ऑफ ओर। और ये जो कंसंट्रेशन है ये फिजिकल के द्वारा और केमिकल के द्वारा, और या तो कहे जो कंसंट्रेशन कितने प्रोसेस के द्वारा? तो 4 प्रोसेस के द्वारा होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो फिजिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन में पहला बात करने जा रहे हैं ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन। This method is based on difference in the specific gravity of the gangue particle and ore particle. गैंग और ओर पार्टिकल के बीच स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी डेंसिटी का डिफरेंस होना चाहिए, इस पर ये बेस्ड है। इसमें होता है क्या? ये जो प्रोसेस होता है या तो विल फ्लाई टेबल के द्वारा या नहीं तो हाइड्रोलिक क्लासिफायर के द्वारा। तो विल फ्लाई टेबल क्या है? सिंपली ये इस तरह का स्लैटिंग टेबल है, ढालूदार नुमा टेबल है। ये कुछ नहीं, एक लकड़ी का बना हुआ होता है और इसमें इस तरह का राइफल्स, ये जो देख रहे हैं ये लाइन, ये राइफल्स है, ये पट्टी बना हुआ होता है लकड़ी का ही, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तो राइफल्स के नाम से जानते हैं। यहां पे क्या क्या आता है? ये जो है यहां पे ओर और वाटर दोनों को मिक्स करके, ओर और प्लस वाटर दोनों को मिक्स करके ड्रॉप किया जाता है। अब सोचिए जैसे ही ड्रॉप होगा तो यहां पे क्या होगा? जिसका डेंसिटी, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगा ये रुक जाएगा, फिर ये बढ़ते बढ़ते बढ़ गया, ये बढ़ गया, फिर जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा ये रुक जाएगा, एंड सो ऑन। जिसका डेंसिटी कम हो वे यहाँ आ जाएगा और जिसका डेंसिटी ज्यादा हो इस राइफल्स के नजदीक रुक जाएगा। तो हम मानते हैं जो ओर पार्टिकल मेरा रुका हुआ है, ये ओर पार्टिकल, क्यों ये ओर पार्टिकल है तो यहाँ पे क्या होगा बाबू? ये गैंग होगा। तो इस तरह से ये विल फ्लाई टेबल के द्वारा ग्रेविटी सेपरेशन क्या आता है। तो जैसे ही आपसे कहा जाए फिजिकल मेथड में ग्रेविटी सेपरेशन, तो सबसे पहले हमको ये सोचना है जो ग्रेविटी सेपरेशन में निश्चित रूप से ओर और गैंग पार्टिकल के बीच डेंसिटी क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। अब यहां पे जो हम बात किए, द पाउडर ओर इज एगिटेटेड विथ वाटर और वाश्ड विथ ए रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। ये ओर लिए जो कि पाउडर ओर,
पल्वराइज्ड ओर था, वाटर के साथ जैसे ही हम ड्रॉप किए तो ये वास्ट हुआ, मतलब आगे की तरफ बढ़ा। द हैवी ओर पार्टिकल्स सेटल व्हाइल द लाइटर ओर आर वास्ट अवे। इसमें जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा, हैवी होगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, और जिसका डेंसिटी कम होगा वे पानी के साथ बह जाएगा। तो इस तरह से ओर और गैंग दोनों ही क्या हो गया, अलग हो गया। दूसरा है हाइड्राउलिक क्लासिफायर। तो आगे हम देखेंगे जो हाइड्राउलिक क्लासिफायर क्या है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो हाइड्राउलिक क्लासिफायर यानी ये आपको पहले ही हम फोटो बना लिए, क्योंकि जानते हैं जो ये पहले से नोट, पहले से फोटो इसलिए बना लिया जाता है ताकि समय क्या हो, कम लगे, नहीं तो एक वीडियो 2-2 घंटे का हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ये जो है हम क्या करते हैं, नीचे से वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। वाटर, ये वाटर का फव्वारा है, और जैसे ही ये फव्वारा इधर की तरफ होगा, ये हाई स्पीड होता है, अब ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, वाटर पूरे का पूरे भर गया। और यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, यहाँ जो है पाउडर ओर और प्लस वाटर यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं। जैसे ही पाउडर ओर ड्रॉप करेंगे तो जो लाइटर गैंग पार्टिकल है वे यहाँ आ जाएगा। ये लाइटर गैंग पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, और यहाँ हमको क्या मिलेगा, कॉन्सन्ट्रेटेड ओर मिलेगा। और ये जो है इसको हम कह देंगे सस्पेंशन ऑफ द ओर। इसमें ओर सस्पेंशन। तो इस तरह से हाइड्राउलिक क्लासिफायर के द्वारा हम लोग ओर और गैंग को सेपरेट कर लिए। तो ग्रेविटी सेपरेशन जैसे ही आपसे कहा जाए तो मेन पॉइंट क्या रहा, जो ओर और गैंग के बीच डेंसिटी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंस होना चाहिए। कौन कम होगा कौन ज्यादा होगा इसका कोई फिक्सेशन नहीं है, लेकिन डिफरेंस होना चाहिए। ये ग्रेविटी सेपरेशन के लिए 2 प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, एक हाइड्रोलिक क्लासिफायर और दूसरा विलफ्लाई टेबल। अब सवाल तीसरा पॉइंट रहता है मेटलर्जी में किस टाइप का ओर। तो कहेंगे एग्जांपल में ऑक्साइड एंड कार्बोनेट और आर concentrated by gravity separation process। किस टाइप का, तो ऑक्साइड और दूसरा क्या, कार्बोनेट। जैसा कि एग्जाम्पल, तो जितना भी आपको और दिए आपको रट जाना है। तो कैसीटेराइट फार्मूला क्या होगा, SnO2। हेमेटाइट फार्मूला क्या होगा, Fe2O3। ये ऑक्साइड ओर है, इसका कंसंट्रेशन ग्रेविटी सेपरेशन के द्वारा किया जाएगा। तो कंसंट्रेशन में आज हम एक पॉइंट बात किए, क्या बात किए, जो ग्रेविटी सेपरेशन। नेक्स्ट रोज और भी फिजिकल मेथड का बात करेंगे। बस आप लोगों को काम है जो ये जो ओर दिए हैं उसको याद रखना, क्योंकि मेटलर्जी से चाहे 12th हो, जेई मेन हो, निश्चित रूप से क्वेश्चन आता भी है और इजी वे में बन भी जाता है।
और याद है आप लोगों को, जो जल्द ही आप लोगों का जो बच्चे आपके जो रिलेटिव हैं, जो लोग 10th पास किए बिहार बोर्ड का, तो रिजल्ट पब्लिश्ड हो गया, उसके लिए जल्द ही हम मोल कॉन्सेप्ट यानी फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट और ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। इसलिए जितना संभव हो अपने रिलेटिव को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस शेयर, सब्सक्राइब और लाइक में कभी भी कंजूसी न करें। बस आज के लिए इतना ही।